ओम गण गणपते नमः। सभी श्रोताओं को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल अशोक वेदा में। आज आप सुनेंगे जीवित पुत्रिका व्रत। जीवित पुत्रिका को व्रत में एक सियार और एक चील की कथा सुनी जाती है। एक समय की बात है, एक वन में सेमर के पेड़ पर एक चील रहा करती थी। उसी पेड़ के पास एक झाड़ी में उस झाड़ी में एक सियारन भी रहती थी। दोनों में खूब गहरी दोस्ती थी। चील जो भी कुछ खाने के लिए लेकर आती थी तो उसमें से सियारन के लिए हिस्सा जरूर रखती थी। सियारन भी चीलों का खूब ख्याल करती थी। इस तरह दोनों के जीवन में आनंद से कट रहे थे। एक बार वन के पास गांव की औरत जितिया माता की पूजा की तैयारी कर रही थी। चील भी वहीं पर बैठी थी और उन्हें बड़े गौर से देख रही थी। उन्होंने सबसे पहले पूजा की और उसके बाद में जितिया माता की कथा सुनी तो यह सब देखकर वहां आ गई। अपने पैर पर आकर सियारन को आवाज़ देकर कहने लगी कि बहन, आज मैंने कई औरतों को जितिया माता का व्रत करते हुए देखा है। देखकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा है। मैं सोचती हूँ कि क्यों ना हम भी इस व्रत को करें। तो सियारन और चील दोनों ने ही जितिया माता का व्रत का संकल्प ले लिया। बड़ी निष्ठा और लगन से दोनों दिन भर भूखी प्यासी मंगल कामना करते हुए व्रत का मगन में रही। लेकिन रात होते होते सियारन को भूख सताने लगी तो उससे भूख बर्दाश्त नहीं हुई। वह जंगल में जाकर मांस और हड्डी पेट भरकर खाकर आ गई। चीलों ने जब हड्डी के चबाने की कड़कड़ की आवाज़ सुनी तो उसने पूछा कि सियारन बहन, यह करकर की आवाज़ कहाँ से आ रही है? तो सियारन बोली कि बहन, पहली बार व्रत रखा हूँ, भूख के मारे मेरा तो पेट गुराहट से भंग कर दिया है। तो उसने सियारन को खूब लताड़ा और कहा कि जब तुम व्रत ही नहीं रख सकती हो तो संकल्प क्यों किया था? तो सियारी लज्जा हो गई, पर व्रत तो भंग हो चुका था, अब हो ही क्या सकता था। लेकिन चीलों रात भर भूखे रहकर अपने व्रत को पूरा किया। इस तरह अपने जीवन बिताकर दोनों मृत्यु को प्राप्त हो गया और अगले जन्म में दोनों मनुष्य रूप में राजकुमारी बनकर राजा के यहाँ जन्म लिया। दोनों सगी बहनें थीं। सियारन बड़ी बहनें हुई और उसकी शादी एक राजकुमार से कर दी गई और छोटी बहन चील थी, उसकी शादी राज्य के मंत्री के पुत्र के साथ कर दी गई। समय बीतने पर दोनों बहनों के पति राजा और मंत्री बने। रानी के जो भी बच्चे होते वो होते ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते, लेकिन चील के जो बच्चे होते वे बड़े ही स्वस्थ और हट्टे कट्टे होते। इससे उसकी बहन को बड़ी ही जलन होती थी। उसने सोचा कि मेरे तो कोई औलाद नहीं है और इसके कितने पुत्र हो गए हैं, सारे के सारे एक से बढ़कर एक हैं। अगर मेरे संतान नहीं है तो मैं इन्हीं को जिंदा नहीं रहने दूंगी। तो उसने एक दिन नज़र बचाकर उन सारे बच्चों को सर कटवा कर डिब्बे में बंद करवा दिए। तो उसने तो बच्चे तो खेल रहे थे तो उसे बड़ी हैरानी हुई। वापस जाकर उसने उस डब्बे को खोला तो उसके अंदर तो मिठाई पड़ी थी। तो उसने बार बार अपनी बहन को, बच्चों और पति को मारने का प्रयास किया, वह सफल नहीं हुई। आखिरकार देवयोग से उसे अपनी भूल का अभ्यास हो गया। वह अपनी बहन के पास जाकर क्षमा मांगने लगी और कहने लगी कि बहन, तुम क्या करती हो? मैंने तुम्हारे बच्चों और पति को मारने की कितनी कोशिश की, फिर भी नाकाम रही है। मुझसे बड़ी गलती हो गई है। तुम मुझे बताओ कि मैं क्या करूं जिससे मेरे भी संतान हो। तो उसकी बहन कहने लगी कि तुम ऐसा करो, जीवित पुत्रिका व्रत विधि विधान से करो तो तुम्हारे बच्चे भी जीवित रहेंगे, उनकी आयु लंबी होगी। तो अपनी छोटी बहन के कहने पर उसकी बड़ी बहन ने विधि विधान से जितिया माता का व्रत रखा और अपने बच्चों के लिए कामना करते हुए बड़े ही श्रद्धा भाव से पूजा पाठ की व्रत कथा सुनी और बड़ी निष्ठा से सारे नियमों का पालन किया। तो जितिया माता की उस पर कृपा हुई और वह गर्भवती हो गई। फिर 9वें महीने उसने बहुत ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया। फिर दोनों बहनें मिलकर हर साल जितिया माता का व्रत करने लगी। जितिया माता की कृपा से उनके घर में कोई भी चीज़ की कमी नहीं थी। हे जितिया माता, जैसे आपने सियार और चीलों को दिया वैसा सबको देना। अगर कोई भूल चूक हो जाए तो सियार को जैसी सजा दी है वैसी किसी को ना देना। कथा समाप्त होते ही कमेंट बॉक्स में जितिया माता की जय हो जरूर लिखिए। शिव गौरी गणेश जी की जय हो जरूर लिखिए।
अब सुनेंगे गणेश जी की कथा, उसके बाद सुनेंगे लपसी और तपसी की कहानी जो हर व्रत कथा में सुनी जानी जरूरी होती है। एक समय की बात है, एक नगर में बुढ़िया माई रहती थी। वह गणेश जी की परम भक्त थी। वह रोजाना मिट्टी के गणेश जी की पूजा किया करती थी, लेकिन जब भी वह मिट्टी का गणेश जी बनाती तो पूजा करते समय उस पानी की वजह से वह रोजाना गल जाता था। बुढ़िया माई के मन में बहुत ही श्रद्धा, प्रेम और अटूट विश्वास था। वह चाहती थी कि मैं ऐसी प्रतिमा बनाऊं जो कभी खराब ना हो, क्योंकि वह गणेश जी की पूजा करते करते वह बूढ़ी हो चुकी थी। रोजाना जतन करके गणेश जी की मूर्ति बनाती, पर तो वह गल जाती। तो एक दिन की बात है कि बूढ़ी माई के मकान के पास किसी सेठ जी का बगल में मकान बन रहा था। तो उसने सोचने लगी कि क्यों ना इन कारीगरों से जाकर कहती हूँ कि मुझे एक पत्थर का गणेश जी बना दे। तो यह सोचकर वह मिस्त्री के पास गई और जाकर बोली कि बेटा, मैं रोजाना गणेश जी की पूजा करती हूँ, पर मैं तो मिट्टी का गणेश जी बनाती हूँ, वो तो रोजाना पानी के साथ बह जाता है। आप ऐसा करो, मेरे लिए एक पत्थर का गणेश जी बना दो, गणेश भगवान आपका बहुत भला करेंगे। तो मिस्त्री कहने लगे कि माँ जी, जितनी देर में हम तुम्हारे लिए मूर्ति बनाएंगे उतनी देर में हम दीवार नहीं बना लेंगे। इतना समय नहीं है कि हम बच्चों की तरह खिलौने लेकर बैठ जाएं। तो यह सुनकर बुढ़िया को बड़ा ही गुस्सा आया और वह बोली कि भगवान करे तुम्हारी यह दीवार कभी भी पूरी ना हो। यह कहकर बुढ़िया माई गणेश जी का स्मरण करते हुए उदास मन से अपने घर लौट आई और फिर मिट्टी का गणेश जी बनाया और पूजा पाठ में व्यस्त हो गई। उधर अब कारीगर दीवार बनाए तो दीवार तो टेढ़ी हो जाए, दीवार को टेढ़ी होकर फिर से दीवार तोड़कर फिर से बनाए, फिर भी वह टेढ़ी हो जाए। उन्होंने लाखों यत्न किए, एक दीवार भी शाम तक उसने सीधी नहीं बनी। इसलिए वहाँ बार बार बना रहे थे, तोड़ रहे थे। तो शाम हो गई। शाम को सेठ जी आए और कहने लगे कि क्या है, मैं आपको मजदूरी नहीं देता हूँ, आपने अभी तक कोई काम नहीं किया है। तो एक मिस्त्री कहने लगा कि सेठ जी क्या बताऊँ, हम तो सुबह से दीवार बना रहे हैं, इसी दीवार के नींव लगाई थी, लेकिन यह सीधी नहीं बन रही है। कितनी बार कोशिश कर लें, बीच बीच में आते ही टेढ़ी हो जाती है। सेठ जी बोले कि क्या आप मिस्त्री नहीं हो, पहली बार काम कर रहे हो, ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे क्यों बता रहे हो, मिस्त्री तुम हो या मैं हूँ। तो तभी उनमें से एक मजदूर कहने लगा कि सेठ जी, आज सुबह एक बुढ़िया आई थी, उसने मुझे कहा था कि मुझे पत्थर का गणेश जी बना दो। हमने सोचा कि पत्थर का गणेश जी बनाएंगे तो कितना समय बर्बाद होगा, तो क्यों ना इतनी देर में हम दीवार बना लेंगे। तो हमने बुढ़िया को माई को गणेश जी बनाने से मना कर दिया। बस तभी से इसी दीवार को लेकर बैठे हैं, यह तो बनने का नाम नहीं ले रहा। तो सेठ जी बुढ़िया के घर गए और आवाज़ लगाई कि तो बुढ़िया माई बाहर आई तो सेठ जी ने उन्हें प्रणाम करके कहा कि माँ जी, आपको पत्थर का गणेश जी चाहिए। तो बुढ़िया कहने लगे कि हाँ सेठ जी, मुझे पत्थर का गणेश जी बनवाना था। तो मैं मिट्टी का बनाती हूँ, वह तो पानी के साथ बह जाता है, समय के साथ आँखों से भी कम दिखाई देता है, और मुझसे ठीक से ना तो मूर्ति बनती है और ना ही मुझसे पूजा होती है। पर आप से क्यों पूछ रहे हो। तो सेठ जी कहने लगा कि माँ जी, आपके पड़ोस में जो मकान बन रहा वह मेरा ही मकान है, आप मुझसे बोल देते पत्थर का क्यों, मैं तो सोने का गणेश जी बनवा दूंगा, क्योंकि आप मेरे माँ समान है। भक्ति करना बहुत अच्छी बात है, इतनी उम्र होने के बाद भी आप अपना ध्यान गणेश जी में लगाए रखती हो, मैं देखकर बहुत ही मुझे अच्छा लगा, पर आपको एक बात मेरी माननी होगी। तो बुढ़िया माई कहने लगी कि कहो क्या बात मानना है। तो सेठ जी कहने लगे कि माँ जी, आज सुबह से मेरे मकान का दीवार सीधी नहीं बन रही है, लाखों यत्न करने के बाद भी वह टेढ़ी हो जाती है, आप आशीर्वाद दे दीजिए तो वह दीवार सही बन जा सकती है। तो बुढ़िया ने सेठ को आशीर्वाद देते हुए कहा कि जाओ बेटा, हमेशा खुश रहो, तुम्हारे सारे कार्य सफल हो। तो सेठ जी आ गए और दूसरे दिन जैसे ही मिस्त्री और मजदूर वहाँ गए तो देखा कि दीवार तो रात को टेढ़ी थी, वह अपने आप सीधी हो गई। तभी सेठ जी वहाँ आ गए तो मजदूर कहने लगा कि सेठ जी देखो चमत्कार हो गया, यह देखो रात को जो टेढ़ी दीवार छोड़कर हम गए थे वह तो अपने आप सीधी हो गई है। तो सेठ जी कहने लगे कि यह सब गणेश जी का चमत्कार है,
आपने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया। आज के बाद से आप सभी गणेश जी को याद करके ही अपना काम शुरू करें। तो सारे कहने लगे कि सेठ जी जैसी आपकी आज्ञा, और मिस्त्री और मजदूर अपने कामों पर लग गए। सेठ जी सोने की मूर्ति लेकर बुढ़िया माई के पास आई और उन्हें प्रणाम करके चरण स्पर्श की और कहा कि माँ जी यह लो आपका सोने का गणेश जी। यह कहते हुए सेठ जी ने गणेश जी की मूर्ति बुढ़िया माई के हाथों में दे दी, जिसे देखकर हुआ तो बुढ़िया माई बहुत ही प्रसन्न हुई और सेठ जी को ढेरों आशीर्वाद देने लगी। बुढ़िया माई का आशीर्वाद पाकर सेठ जी बहुत ही खुश हुए और फिर गणेश जी का भगवान का पूजन करने लगा। सेठ जी की पूजा में इतनी श्रद्धा भक्ति हो गई थी, जब तक वह गणेश जी की पूजा नहीं करता, उन्हें भोग नहीं लगाता, तब तक वह कोई काम नहीं करता और ना ही भोजन करता था। तो यह बात शैतानी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगती थी। एक दिन उसे यह देखकर बहुत ही गुस्सा आ गया। वह सोचने लगी कि जब तक गणेश जी की पूजा नहीं होती तो उसमें कोई काम पूर्ण नहीं होता। पर गणेश जी तो पूजा में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। कभी पत्थरों में भी भगवान होते हैं जो इस तरह बावले होकर रोजाना पूजा पाठ में लगे रहते हैं। मुझे कुछ ना कुछ करना होगा। तो यह सोचती हुई सेठानी को एक दिन मूर्ति को छुपाकर बगीचे में ले गई और गड्ढा खोद कर गाड़ दिया। सेठ जी स्नान करके आई मंदिर में पूजा न पाकर बड़े ही दुखी हुए और उधर उधर देखने लगे कि मूर्ति कहाँ गई है। तो सेठानी चुपचाप उन्हें देखती रही, पर बोलकर कुछ नहीं बताया कि मूर्ति की तलाश में सेठ जी सारा दिन हैरान परेशान रहे। ना कुछ खाया, ना कुछ पिया, ना दुकान पे गए, कोई काम नहीं किए। सारा दिन रटते रहे, ना जाने मूर्ति कहाँ गई है, ना जाने गणेश जी की मूर्ति कहाँ गई है। तो इसी तरह भूखे प्यासे सेठ जी की शाम हो गई। तो इतनी श्रद्धा भक्ति देखकर गणेश जी को बहुत ही प्रसन्न हुए। सेठ जी के नींद में एक सपना देखा जिसके अंदर में एक चूहा जा रहा था। उसके मुंह में से एक लड्डू दवाई था। वह लड्डू को लेकर बगीचे में जाता और एक जगह खोदकर उसमें लड्डू गिरा देता। तभी सेठ जी की अचानक से नींद खुल गई। तो यह देखकर तुरंत उठकर बगीचे में गई और उस जगह को खोदकर देखा तो गणेश जी की मूर्ति दबी हुई पड़ी थी। तो वह यह देखकर सेठ जी बहुत ही प्रसन्न हुए और कहने लगे कि गणेश जी मिल गए, गणेश जी मिल गए। और जल्दी से लाकर पहले स्नान करवाया और फिर गणेश जी के मंदिर में बैठाकर पूजा करने लगी। घंटी की आवाज़ सुनकर सेठानी की नींद टूट गई। उसने आकर देखा कि सेठ जी तो पूजा कर रहे हैं और जो मूर्ति उसने बगीचे में दबाई थी वह सेठ जी के सामने। यह देखकर वह तो हैरान हो गई। जैसे ही सेठ जी ने पूजा समाप्त और खड़े होकर बाहर आए तो सेठानी ने उनके पैर पकड़ लिए और कहने लगी कि स्वामी मुझसे गलती हो गई है। इस मूर्ति को मैंने ही ले जाकर बगीचे में दबाया था, पर आपको कैसा पता चला कि यह मूर्ति बगीचे में है। तो सेठ जी की ने अपने सपने वाली सारी बात सेठानी को बताई। तो यह चमत्कार सुनकर सेठानी के मन भी बहुत श्रद्धा भक्ति जाग गई और उसी दिन से सेठानी भी सेठ जी के साथ मिलकर गणेश जी की पूजा करने लगी। बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो।